सीखो आत्म ज्ञान को, तीन लोक में गुरु पड़े हैं कला के भगवान को। आओ मेरे प्यारे भाइयों, सीखो आत्म ज्ञान को, तीन लोक में गुरु पड़े कला के भगवान को। तीन लोक में गुरु पड़े कला के भगवान को। इसलिए सच्चे अर्थों में हम अच्छे संतों के सामने बैठ करके और देखिए मानस जन्म बड़ा सुखदाई, बिन जाने जग में भगवान। ये मानव का शरीर ये कर्म भूमिका है। मानस जन्म बड़ा सुखदाई, बिन जाने जग में भरमाई। 84 में मत भटकाओ, कितना बढ़िया कहा है। मैंने दैनिक संख्या में भी निवेदन किया था, ये मानव का शरीर भजन ध्यान साधना सत्संग के लिए मिला है, सेवा करने के लिए मिला है। बन जाए तो नेकी कर लो। देखिए मन नेकी करे जीवन का कोई भरोसा नहीं। जाने कहां पर सांझ हो जाए जीवन की, जाने कहां पर ये स्वासा थम जाए। इसलिए मानस जन्म बड़ा सुखदाई, बिन जाने जग में भगवाई। दिन भर मेहनत करी और शाम को कलारी पे नहीं, 100 रुपया को कौआ आता ले और शराब ले। अब देखिए एक आदमी ने 100 का नोट फाड़ करके फेंक दिया और एक ने 100 रुपया की शराब पी ली। फिर भी कौन सा बढ़िया रहा जिसने फाड़ करके फेंक दिया। ये मानव का शरीर मेरे भाई बहनों, एक सेठ की छोटी सी बात है। दही खाने का शौक था। काफी दिन हो गए और बच्चा हो गया, बच्चे की बहू आ गई। एक दिन बहू ने पूछा, माता जी पिताजी दही क्यों मांगते हैं? बुढ़िया ने कहा कि बेटा जी बात मैंने ना पूछी आज तक। दही खाने का तो शौक है और सवेरे के भोजन में जरूर दही लेते हैं और सवेरे के भोजन में दही बहुत अच्छा रहता है। अगर हो तो सवेरे के भोजन में दही जरूर लेना, शाम को मत लेना। शाम को अगर दही भाई
लोगे तो जरूर शरीर रोगी हो जाएगा, और सवेरे का दही लोगे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। अब जब सेठ जी भोजन पाने के लिए बैठे तब सेठानी ने कही, एक बात बताओ, आपकी बहू ने पूछी है आज बात, मैंने तो पूछा नहीं आपसे, आप दही क्यों खाते हो, दही को इतना महत्व क्यों देते हो, दही की बजाय दूध ले लिया करो। तब सेठ जी ने कहा कि अरे पागल, दूध तो मैं जहां जहां जिस योनि में जाऊंगा वहीं पर माँ का दूध मिलेगा, शुकर कुकर योनियों में जाऊंगा तो वहां भी माँ मिलेगी, गधा घोड़ों में जाऊंगा तो वहां भी माँ मिलेगी, तो दूध तो कहीं पर भी मिल जाएगा, लेकिन अन्न खानियों में दही मिलने वाला नहीं है। दही तो इस मानव शरीर में ही मिलता है, दूध का दही बना करके तो व्यक्ति यहीं पर खा सकता है। इसलिए मैं दही की आदत है मुझे। तो मेरे बहन भाइयों, ये तो उदाहरण है, ये दही का मतलब है अच्छा कर्म, अच्छा भोग। हम मानव शरीर में ही कुछ कर सकते हैं, अन्य पशु और पक्षियों में नहीं। इसलिए शरीर का कुछ भोग नहीं है। स्वर्ग उसल पर अंत दुखदाई, काम चक्की नीची बदले तेरी नहीं, करतों डारे परस मड़े कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें खाने की लिए, लेकिन आदमी गुटखा से मोह भरा रहता, संज्ञा को भर ले वो मोह, और फिर सवेरे थूक थाक के हो फिर मुंह भर ले। एक जगह कहीं पर गए और हमने कहीं गलिया गुटखा छोड़ते, बोले महाराज क्या ना छोड़ सका, तो आप लोगों ने छोड़ते हैं। चल भैया तेरी मर्जी, हम तो छुट्टी खा रहे हैं। और करीब हम 6 महीना बाद गए, फिर पहले ही बोलो आके कि मावा मावा तो मैं छोड़ते ही मैं अब क्या छोड़ दे, जहाँ खड़े तो पड़ेगा, डॉक्टर ने 25,000 रुपया ले, और जहाँ भाई गुटखा खाओ तो जाकर ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बेटा चले एक मोती 2 मुँह जाएंगे, एक तो एक व्यक्ति और शुरू हो जाओ खाओ पियो। तो ध्यान रखो, कहते हैं गुरु की न मानी तो यम की बनेगी, और तेरे कर्मों की मार तुझ पर पड़ेगी, पापों की अग्नि में चलना पड़ेगा। कितना कहा है बढ़िया अच्छा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कांच किरच बदली की ले और करसों डाल परस मर गई। कांच के टुकड़ों से मुंह भर लिया है और पारस मणि को फेंक दिया है। पारस मणि क्या है? अच्छा भोजन है पारस मणि है। दाग खाओ, चिरौंजी खाओ, इलायची खाओ, सौंफ खाओ, काली मिर्च डालो। सज्जनों, अच्छी अच्छी चीजों को छोड़कर, अच्छा आप कहोगे महाराज आप साधु महात्मा साधे दाग वाला बनने की बात आती और हम साधे के होते तो तुम्हें पता लगे। तो और ध्यान रखो, बादाम क्या रुपया किलो है? 800 रुपया किलो। और तंबाकू 5,000 रुपया किलो। 5,000 रुपया किलो के सिगरेट तंबाकू तो पी लोगे, लेकिन 800 रुपया किलो के बादाम और मुनक्का बह गए। शराब क्या रुपया किलो है? 600, 700, 800 रुपया किलो। और दूध 50 रुपया किलो, 60 रुपया किलो। घी 600, 700 रुपया किलो। अब 800 रुपया किलो की शराबें तो पी ले तो रोज, और 800 रुपया को 1 किलो घी दिया में बढ़िया भैंस बताओ, बच्चे की छक्के छने और स्वयं मोदी रहे, शरीर अस्पष्ट रहे। इसलिए कितना बढ़िया कहा है कि कांच करके बदले थे नहीं और करसों डार परस मर दे। नानक जन्म बड़ा सुखदाई, न जाने जग में फरमाई। 84 में मत भटकावो, 84
में मत भटकाओ अपनी प्यारी ज्ञान को, इन लोक में आओ मेरी प्यारी बहनों, सीखो आत्मज्ञान को, इन लोक में बड़े हैं दिखलाते भगवान को। आओ मेरे प्यारे भाइयों, समझो आत्मज्ञान को, इन लोक में गुरु बड़े हैं दिखलाते भगवान को। तो फिर क्या करना चाहिए? संतों की संगति में बैठो, हंसों की पंगति में बैठो। जैसा संग रंग वैसा ही, ये सफेद कपड़ा पहने, अगर थोड़े से लाल रंग के छींटे दे दो तो लाल रंग जाएगा, हरे रंग में रंग दो तो हरा रंग जाएगा, पीले में रंग दो तो पीला रंग जाएगा। बस ऐसा ही हमारा चित्त है। कहीं काम में रंग गया तो कहीं क्रोध में रंग गया, कहीं लोभ में रंग गया तो कहीं मोह में रंग गया, कहीं शराब में रंग गया तो कहीं जुआ में रंग गया। बड़ी सावधानी की बात है। और आप अब सत्संग में बैठे हो तो आप लोग कहीं में रंगे हो? आप सत्संग में रंगे हो। अरे भैया बाप सत्संग को रंग ऐसे चढ़े हो, और सत्संग का रंग जिस पर चढ़ गया, अरे चढ़ करके नहीं उतरे एक बार सत्संग का ये रंग। अगर एक बार चढ़ गया तो फिर से उतरने वाला नहीं है। पीड़ा पर चढ़ गया और मस्त हो गई। बताएंगे हम। संतों की संगति में बैठो, हंसों की पंगति में बैठो। और तुम हंसा ही हो, तुम कौवा नहीं हो। कोई आदमी, कोई भैंस, कोई गधा घोड़ा मर गया तो क्या कहते हैं? हंसू निकलेगी। कोई कहते हो को गधा निकलेगा, कोई घोड़ा निकलेगा, कोई गैया निकलेगी, कहीं को बेटी निकलेगी कि बड़ा उल्लू निकलेगा, कोई ब्राह्मण निकलेगा, कोई शत्रु निकलेगा। क्या कहते हैं? हंस निकलेगा। संतों की संगत में बैठो, हंसों की पंगत में बैठो। जब तुम जान जाओगे असली, जब तुम जान जाओगे असली नकली की पहचान को, इन लोग बड़े हैं। आओ मेरे प्यारे भाइयों, सीखो आत्मज्ञान को, इन लोग बड़े हैं दिखलाते भगवान को। आओ मेरी प्यारी बहनों, समझो आत्मज्ञान को, इन लोक में गुरु बड़े हैं दिखलाते भगवान को। और देखो प्रेम नगर कर्नाटक की, ये प्रेम नगर रामायण में कितनी बढ़िया बात कही है। ओ रामैया केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानहारा। जान और प्रेम प्राणियों में होता है। ईश्वर भक्त आएगा तो फिर बताएंगे। प्रेम नगर
दास की अर्जी जो हो जाए तुम्हारी मर्जी। भैया अर्जी हमारी है और मर्जी तुम्हारी है। देखो, एक परोसने वाला होता है और एक खाने वाला होता है। तो परोसने वाला परोसता रहता है और खाने वाले खाते रहते हैं। खाने वाले का परोसने वाला सेवक होता है, खाने वाला स्वामी होता है और परोसने वाला सेवक होता है। आप खाने वाले और हम लोग परोसने वाले। मात को मंत्र दिला रहे उठा उठा के मात हो रही है, हम तो पैसे ही कर रवाई आए। जैसे आवत ना भैया के ले भैया लड़ुआ ले जलेबी ले, माल धनी को है। लेकिन फर्ज बनता है कि जब तक खाने वाले खा रहे हैं तब तक परोसने वाले परोसते हैं। खाने वाले खा रहे हैं और परोसने वाले हट जाए तो लोग कहेंगे भैया रे वही तो नहीं खाए हैं। देखो, हम बंद कर रहे हैं तो फिर हम चेताते नहीं, अभी तो बैठ गया उसने कहो। अच्छा, एक बात असल बताएं कि खाने वाले ज्यादा खा जाए तो लोग कहेंगे थे क्या खाएगा रे, तो उल्टी कर लो। अच्छा, के पतल में जरूर छोड़ जाए तो लोग कहेंगे रे इतना कह ले लो भैया। सज्जनों, खाने वाले के लिए भी कहा है कि खाओ मन भरे और छोड़ो मत कन भरे। हम देखते हैं कहीं कहीं पकड़ों में लोग प्लेट की प्लेट भर लेते हैं और फिर क्यों की तो इस तरह खा जाते हैं। कितना भोजन खराब होता है, ये भी एक अपराध है। लेकिन हम तो यहाँ की बात कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं और आप खा रहे हो और पा करके जाइए, छोड़ के बन जाइए। छोड़ के जाओगे तो फिर हम लोग कहेंगे भैया रे तुमने हमें परेशान, हमें तो बजे खड़े करे धनी को माल बिगड़ रहा हो, हम परेशान रह रहे हो, तुम छोड़ के जाए। इसलिए हमारी तो अर्जी है, निवेदन है